नमस्कार फार्मर भाइयों, मैं BS रंधावा, जैक्स जनरेशन पिग फार्म। जो अब आज की वीडियो मैं आपको दिखाने लगा हूँ उसमें सबसे पहले तो आप ये देख रहे हो मेरा बेटा प्रभजोत रंधावा टीथ कटिंग कर रहा है। टेल कटिंग भी इसने की है, आयरन के इंजेक्शन वगैरह भी इससे लगवा रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रैक्टिकल करवाऊँगा अगर तभी ये सीखेगा, तभी ये आगे अपना बिजनेस, अपना फार्म, अपना बिजनेस ये चला पाएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के कुछ नहीं होता। ठीक है जी। अगर मैं इसको अपने घर में फिरते तुरते ऐसे इसको बताता रहूँगा भी भाई टीथ कटिंग ऐसे होता है, टेल कटिंग ऐसे होता है, कास्ट्रेशन ऐसे होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं करवाऊँगा, लेकिन वैसे ही इसको मैं बताता रहूँगा भी ऐसे कर दो, वैसे कर दो, वैसे कर दो, तो कुछ नहीं होगा। इसलिए सबसे मेन है प्रैक्टिकल। अगर ऐसे का ना हवा में तीर चलाने से तीर निशाने के ऊपर जाकर लगना होता है ना, तो कोई भी बंदा फ़ोन के ऊपर या व्हाट्सअप के ऊपर ऐसे ही बता देता आपको भी पिग फार्म ऐसे होता है, ऐसे चलता है, ऐसे करना है। ठीक है, आपको कोई बंदा इंजेक्शन बता सकता है, ट्रीटमेंट बता सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है ये देखो, ये करता आ रहा है काफ़ी समय से, धीरे 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 इसका हाथ साफ़ हो रहा है, कैसे टीथ कटिंग करनी है, कैसे टेल कटिंग करनी है, कास्ट्रेशन ये खुद कर लेता है, इंजेक्शन ये खुद लगा लेता है। ठीक है, और धीरे धीरे और थोड़ा सा इसमें ये ट्रेंड हो जाएगा पिग फार्म चलाने में, कैसे फीड डालनी है, कैसे डिलीवरी करवानी है, ये सब कुछ सीख रहा है और धीरे धीरे सीख भी जाएगा। क्योंकि अगर ये प्रैक्टिकल करेगा तभी सीखेगा, अगर ये अपने रूम में बैठा रहेगा तो कुछ नहीं सीख पाएगा। जो बंदे आपको ये बोल देते हैं अभी भाई साहब ट्रेनिंग सेंटर में मत जाना, ट्रेनिंग करने से कुछ नहीं होता, कई बंदे तो ऐसे भी हैं जो ट्रेनिंग करने के बाद भी उसी ट्रेनिंग सेंटरों के ऊपर उंगली उठाते हैं। वो उनकी अपनी सोच है, जो बोल देते हैं भी टीथ कटिंग या टेल कटिंग का प्रोसेस सेम है। तो भाई साहब ग्राउंड में फुटबॉल खेलने का, क्रिकेट खेलने का, गेमों का प्रोसेस सबका सेम होता है, लेकिन हाथ में बल्ला कैसे पकड़ना है, बॉल को कैसे आगे तोड़ना है, ये तो किसी ना किसी कोच से सीखना ही पड़ता है। जो बंदे ऐसा सोचते हैं कि ना भी सबका प्रोसेस सेम है, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। वो बस सिर्फ टांगे खींचते रहते हैं। उनका अपना सोच है, अपनी समझ है, जैसे उनका मन करे वो करते रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये देखो, ये मेरा बेटा पिग फार्म में सारा कुछ इसको सिखाता हूँ। जब बैच बंद हो जाते हैं तो उसके बाद पिग फार्म का जो जितना भी सिस्टम है मैं इसको बताता हूँ भी भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे फार्म चलाना है। ये आपको प्रॉपर तरीके से करना ही पड़ेगा, तब जाकर आपका फार्म बढ़िया तरीके से चलेगा। ये तो ही नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर जो बंदा आपको ट्रेनिंग देगा, जो बंदा आपको नॉलेज देगा, उसको पता होगा अभी ये मेरे से सीखा है, कुछ ना कुछ हमारा इसके साथ रिश्ता है। ठीक है, कल को कोई दिक्कत परेशानी आपको आती है तो वो बंदा आपकी हेल्प करता है, आपको बताता है। वो ये नहीं होता अभी हर वक्त वो आपके पास ही बैठा रहे, हर वक्त फ़ोन के ऊपर ही लगा रहा है आपके लिए। उसके कोई अपना घर का सिस्टम अपना भी होता है, कोई सिस्टम होता है। समझदार बंदा समझता है। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वैसे सब समझते हैं मुझको, उनको जब भी कोई दिक्कत परेशानी हुई है हमने बताया है। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो बस ये सोचते हैं भी हमने मैसेज किया और धड़ा से हमें मैसेज आना चाहिए, ऐसे भी हैं। लेकिन ये ऐसे बंदों के साथ ज़्यादा लंबे समय तक रिश्ता नहीं चलता, वो उनको उनकी जो ईगो होती है वही मार लेती है। ऐसे बंदों के साथ हम बलजीत रंधावा कोई रिश्ता रखता भी नहीं। हम उनके साथ ही रिश्ता रखते हैं जो हमारी इज्जत करते हैं, वही है भी जी कहो और जी कहाओ। तो और नंबर 2 के ऊपर जितने भी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं सबको पता है भी हमारा नेचर कैसा है, भाइयों की तरह रखना, रहन सहन, खाना, सब कुछ हम उनको करवाते हैं। कई ऐसे भी हैं जो खा पी कर लात मार देते हैं, वो उनको अपनी सोच है। लेकिन हम अगर असली बात करें पिग फार्म, जैसे कई बंदे बोल देते हैं भाई साहब पिग फार्म धंधा बढ़िया नहीं है, इसमें प्रॉफिट नहीं है। देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है जो मैंने आपको बताई है, अभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पर जो दूसरी बात आ जाती है, जब आप ट्रेनिंग करने कहीं जाओगे तो आपको वहाँ पिग फार्म का स्ट्रक्चर दिखेगा, कैसा फार्म बनाया है, कैसा सिस्टम होना चाहिए, फायरिंग क्रेट है या नहीं है, जस्टेशन है या नहीं है, ठीक है, निप्पल कैसे लगाने हैं, फार्म हवादार कैसा होगा, फार्म रहायशी एरिया से कितना दूर होना चाहिए, फार्म के पास पोल्ट्री फार्म या कोई मरे हुए जैसा जहाँ पर शवघर होता है वो कितना दूर होगा। ऐसी कई छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको पिग फार्म में किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में बताई जाती हैं। बहुत से ट्रेनिंग सेंटर हैं, रॉयल ग्रीन सबसे टॉप क्लास का ट्रेनिंग सेंटर है, उसके बाद हरियाणा में है, राजस्थान में बहुत से ट्रेनिंग सेंटर हैं। वो आपने डिसाइड करना आपने कहाँ जाना है।
लेकिन पिग फार्म करने से पहले नंबर 1 ट्रेनिंग, नंबर 2 आपका फार्म का स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया और सस्ता होना चाहिए। ऐसा ना हो कहीं आप पिग फार्म के ऊपर 10-12 लाख रुपया लगा दो और उसके बाद जानवर डाल लो और जब बाद में उनको फीड खिलाने का समय आए तो अपना पल्ला झाड़ दो। भाई ऐसा पिग फार्म नहीं होता। इसीलिए बुजुर्ग भी बोलते हैं, सियाणे बोलते हैं भी किसी ना किसी गुरु का पल्ला ज़रूर पकड़ना चाहिए जो आपको अच्छी गाइडलाइंस देगा। ठीक है, ये तो होगी नंबर 2 बात। और नंबर 3, अगर आप सस्ते के चक्कर में जाओगे भी हमने जी हमें वो तो दे रहा है 20,000 की फीमेल, वो दे रहा है 22,000 की, एक बंदा दे रहा है 16,000 की, तो भाई साहब इसके पीछे बहुत राज होते हैं। वो भी आपको ट्रेनिंग में सेंटर में बताया जाता है भी कौन सी फीमेल वेस्ट वाली है, कौन सी फीमेल ड्राई फीड के ऊपर है, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। बढ़िया ब्रीड और आपका बढ़िया मैनेजमेंट ये आपको एक कामयाब फार्मर बनाएगा। अगर आप यहीं पहला कदम उठाने में, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, जब एक एथलीट 100 मीटर की स्प्रिंट लगाता है, अगर उसका पहला स्टेप जब वो भागना शुरू करता है वो गलत पड़ जाए तो आगे वाले स्टेप उसके सेट ही नहीं आएंगे। वो उस गेम में हार उसके नसीब होगी, उसके किस्मत में हार ही मिलेगी, उसको जीत नहीं मिलेगी। अगर आपका पहला स्टेप ही पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पड़ेगा तो आगे ही आगे आपकी जीत ही होती जाएगी। उसके बाद एक मैं और 4 नंबर के ऊपर एक बात और करना चाहता हूँ। आप ट्रेनिंग फ़ीस देते हो 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, जितनी भी देते हो आप, जो बंदे से आप ट्रेनिंग लेते हो, आज तक हम हुड्डा सर के साथ जुड़े हैं, कल को कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है, 2.5 साल हो गए हमें, 10,000 फ़ीस देकर हम 2.5 साल तक हुड्डा सर को बार बार परेशान करते हैं, सर ये हो गया, सर वो हो गया। ठीक है, पूछना पड़ता है क्योंकि गुरु ही होता है। लेकिन अगर हम किसी भी बंदे को पूछने का, जैसे 5,000 दो जी हम साल का बताएंगे, 7,000 दो, 10,000 दो, हम आपका साथ देंगे, तो भाई साहब अगर आपने 10 साल फार्म किया, मान लो 10 साल आपने फार्म किया, तो 1 साल का कोई भी डॉक्टर आपसे पूछने का 1 साल का 5,000 लेता है, तो 10-5 50,000 रुपये आपका हो गया। अगर वो उसकी फ़ीस 8,000 है, 9,000 है, तो उसके हिसाब से आप कर लो 70,000, 80,000, मतलब कि 1 लाख के करीब आपका वो ले गया। अगर उसके ऊपर जाओगे आप फार्म करने, उसके ऊपर जाओगे तो आपका खर्चा और भी बढ़ता जाएगा। ये तो होगी पहला नुकसान, क्योंकि अगर आप उस बंदे से पूछोगे तो वो बंदा आपको सिर्फ ट्रीटमेंट बता सकता भी ऐसे कर लो, तो भाई साहब वो बंदा फ़ोन के ऊपर ही बताएगा आपको। अगर आप कहीं से भी ट्रेनिंग लोगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लोगे, तो आपको वो बंदा बताएगा नहीं, साथ की आपका लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा जब तक वो भगवान की दया से ज़िंदा है। ठीक है, तो इसलिए मैं सभी फार्मर भाइयों से, जितने भी फार्मर भाई हैं, उनके आगे हाथ जोड़ना चाहता हूँ, इसी बात को ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ। ये देखो, ये जितने भी स्टूडेंट आए हैं, ये पागल तो है ही नहीं, जो सीखने आए हैं, इन्होंने ट्रेनिंग की, ठीक है, प्रैक्टिकल की, थ्योरी की, हम इनको बता भी रहे हैं, इनका साथ भी दे रहे हैं, समझा भी रहे हैं। 5 उंगलियां एक सार नहीं होती। कई छोटी सोच वाले बंदे भी होते हैं जो छोटी 1-2 बातों के ऊपर ही बस अपना माथा गर्म कर लेते हैं भी हमें बताया नहीं, वो उनकी अपनी सोच है। बाकी देखो, दिमाग भी बात होती है। अब हमने सिर्फ रॉयल ग्रीन से सीखा था और टॉप क्लास फार्मर ही चला रहे हैं और अपना ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। कई ऐसे बंदे होते हैं जो 1 जगह, 2 जगह, 10 जगह सीखने के बाद भी उनका दिमाग नहीं चलता। क्यों? क्योंकि 5 उंगलियां एक सार नहीं होती, अपना अपना दिमाग होता है भाई साहब। और किसी भी बंदे को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, अपने बथेरे ग्रुप हैं। मेरा ये मोबाइल नंबर है, स्टार्टिंग में मोबाइल नंबर मैंने दे भी दिया है, मुझे फ़ोन करो, मैसेज करो मुझे, तो आपकी हर एक समस्या का आज तक हमने हल ढूंढा भी है और ढूंढते भी रहेंगे। किसी को बेफजूल पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है फार्मर भाइयों, अगर बढ़िया लगी तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद फार्मर भाइयों।